Hello, my dear students. A very, 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 very warm welcome to your own Pupils Academy. लास्ट वीडियो लेक्चर मैंने आप लोग के लिए अपलोड किया था विच वाज ओरिएंटेशन लेक्चर फॉर FYJC कॉमर्स स्टूडेंट्स 2020-21 विच वाज एज पर द न्यू सिलेबस। आपको क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, उसका क्या अंदर टॉपिक्स रहेगा और व्हाट विल बी योर एग्जाम पैटर्न। 80-20 पैटर्न पहले भी था, 80-20 पैटर्न अभी भी है, बट देयर इज अ डिफरेंस। पहले प्रोजेक्ट वर्क था और अभी इंटरनल एग्जामिनेशन है। वो सब इंफॉर्मेशन मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिया है। आज दिस इज द फर्स्ट सब्जेक्ट लेक्चर। ऐसे इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट पे हम लोग लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे। सब्जेक्ट लेक्चर्स, सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स में ये पहला है विच इज ऑन अकाउंट्स, FYJC अकाउंट्स। सो दिस इज लेक्चर ऑन इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। जो FYJC का सब्जेक्ट का नाम भी वही है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसका चैप्टर 1 ये है, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सीधी बात है, एज पर द न्यू सिलेबस बाय माई सेल्फ, आई एम डॉक्टर कल्पेश परमार एंड दीज आर माई क्वालिफिकेशंस। अब सारे स्टूडेंट्स को वही टेंशन था कि क्या सब्जेक्ट्स होंगे, कैसे होगा, तो वो मैंने क्वेश्चन, वो टेंशन आपका दूर कर दिया लास्ट वीडियो लेक्चर में। अब इसमें मेरा ये वीडियो लेक्चर में मेरा कोशिश होगा कि आपका जो फर्स्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब जनरली कॉमर्स ज्वाइन करने के बाद स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट यानी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसको कोई बीके बोलता है, कोई अकाउंट्स बोलता है, तो ये जो बीके है, अब ये जो अकाउंट सब्जेक्ट है, वो आपका सबसे फेवरेट बनने वाला है। मैं अभी से आपको बता देता हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट ही वैसा है, इसमें प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कीप द थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल, और आपका ये सब्जेक्ट का बेस बहुत स्ट्रांगली क्रिएट हो, ये मेरा कोशिश होगा, ये और आने वाले इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस में। ओके, तो पहले ये देखते हैं कि आपका सब्जेक्ट का नाम जो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये दो वर्ड्स में क्या कुछ फर्क है, यानी इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, दीज टू वर्ड्स, ये जो दो वर्ड्स है, आर दीज टू वर्ड्स डिफरेंट और इज देयर एनी डिफरेंस और दे आर द सेम, दोनों सेम है या अलग है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जवाब देंगे, बोलो बोलो बोलो, क्या है, सेम है, अलग है, सेम है, अलग है। तो स्टूडेंट्स बोलेंगे सर अलग है। उनका अलग होने का रीजन क्या होगा? तो उनका अलग रहने का रीजन है सर बुक कीपिंग का स्पेलिंग अलग है, अकाउंटेंसी का स्पेलिंग अलग है। स्पेलिंग तो अलग है, लेकिन मीनिंग के हिसाब से भी दोनों अलग है। लेट्स चेक इट आउट। बुक कीपिंग का मतलब होता है, पहले क्या लिखा है वो देख लेते हैं, फिर मैं आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज दैट। रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब रिकॉर्डिंग मतलब क्या? रिकॉर्ड करना। हम लोग देखो, अभी भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे और आपको वो मिल जाएगा। तो अभी भी ये चीज का रिकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसका ट्रेस लिया जा रहा है और उसको स्टोर करके रखा जा रहा है। यहाँ पर बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग क्या, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या है, रिकॉर्डिंग क्या है, वो हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। इन शॉर्ट क्या है, आप बुक कीपिंग ये वर्ड को अगर समझोगे, बुक, कोई भी बुक ले लो, आपका XYZ, आप सब्जेक्ट बीके का आपका नोटबुक रहेगा, कोई भी नोटबुक, टेक्स्ट बुक, कोई भी बुक ले लो। कीपिंग मतलब टू कीप, कीप मतलब रखना। इन दिस केस कैसे रखना है? संभाल के रखना है। अब संभाल के कैसे रखना है? उसमें कुछ लिखा जाएगा और जो कुछ भी लिखा जाएगा वो हम संभाल के रखेंगे। क्या लिखा जाएगा, क्या संभाल के रखेंगे? तो बिजनेस हम करते हैं, तो बिजनेस में रोज कुछ ना कुछ होता है। जैसे हमारा प्यूपिल्स एकेडमी आपको दिख रहा है यहाँ पर, बराबर है, हमने स्टार्टिंग में भी इंट्रोड्यूस किया। ये प्यूपिल्स एकेडमी में कुछ स्टूडेंट्स जैसे एडमिशन लेते हैं तो हम लोग को फीस मिलता है उसका, तो ये हमारे लिए एक ट्रांजेक्शन हो गया, फीस मिलना। फिर हम उसको लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, ये एक ट्रांजेक्शन हो गया, प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। फिर हम लोग उनको बुक्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो बुक्स हमको परचेस करना पड़ेगा कहीं से, तो वो परचेस का एक ट्रांजेक्शन। ऐसे जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन होते हैं उसको अपन लिख के रखते हैं, हम लिख के रखते हैं। उसको लिख के रखने का प्रोसेस इज बुक कीपिंग। अब मैं क्यों लिख के रख रहा हूँ? साल एंड होगा तो मुझे देखना पड़ेगा ना, बुक्स के पीछे कितना खर्चा हो गया, बैग्स के पीछे कितना खर्चा हो गया, टीचर्स को कितना पेमेंट गया, नॉन टीचिंग यानी ऑफिस स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ, वो सबको कितना खर्चा हो गया। साल भर हम लोग बहुत चाय पी लेते, टीचर्स को चाय का बहुत ये रहता है ना, तो चाय का साल भर का कितना खर्चा हो गया, ये सब हमने खर्चा किया, फीस आया, साल भर जो कुछ भी था उसको लिखते रहे। ऐसा फाइल बनाया हमने, उसके अंदर सारे बिल्स रिकॉर्ड करते गए, लिख डालते गए। लेकिन ये बिल्स रख दिया, उससे हमको कभी भी ये नहीं मालूम पड़ सकता है कि हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है।
ये बिल्स को जब हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में लेते हैं और लिखते हैं वहां पर, मतलब उसमें मेंटेन करते हैं चीजें कि बिल के अंदर क्या है, मतलब क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो हम अपने कंप्यूटर में एंट्री करते रहेंगे। एंट्री करना, रिकॉर्डिंग करना हो गया, मतलब वो बुक कीपिंग हुआ। साल भर में ये रिकॉर्ड करते करते हमको साल के एंड में ये मालूम पड़ेगा कि कुल मिला के हमने पूरे साल में 3 लाख रुपए का फीस कलेक्ट किया। बहुत बड़ा अमाउंट है, इतना ज्यादा नहीं होता है कलेक्शन, थोड़े बहुत जो भी स्टूडेंट्स आए उससे 3 लाख का कलेक्शन हुआ। और वो स्टूडेंट्स के पीछे टीचर्स को पेमेंट, बैग, बुक्स, स्टेशनरी वगैरह का पेमेंट, बराबर है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद हम लोग जो बाकी का मटेरियल्स यूज करते हैं, चौक वगैरह है, बाद में बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ तो उसका हम लोग मेंटेनेंस वगैरह देते हैं, एसी वगैरह परचेस करते हैं, ये सब जो कुछ भी खर्चा हुआ वो खर्चा मिला के समझो 2,50,000 हुआ साल भर में। तो कोई बता सकता है मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? यस, वेरी गुड। जो लोग बोल रहे लॉस हो रहा है वो लोग अपना पहले चेकअप करा ले कान का, क्योंकि बराबर से सुनने में नहीं आ रहा है। मैंने बोला 3 लाख रुपए का फीस कलेक्ट किया और वो सब करने के लिए साल भर में 2.5 लाख का खर्चा हुआ, 2,50,000। तो आई विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। ये कैसे मिला? तो मैंने क्या कर दिया, मैंने सारे साल, पूरे साल का जो रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो कंप्यूटर के अंदर जो टाइप कर रहा था उसको मैंने समराइज कर दिया। मतलब समराइज मतलब एक साथ ले लिया और फाइनली मेरे को वो अमाउंट्स मिल गए, तो उसको मैंने फाइनलाइज किया। तब वो हो गया आपका अकाउंटेंसी, मतलब फाइनलाइजेशन ऑफ दोज रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए थे उसको मैंने फाइनलाइज कर दिया। फाइनल कर दिया मतलब 3 लाख, 2.5 लाख, 50,000 का प्रॉफिट। हम बिजनेस कर ही रहे उसके लिए ना, तो बिजनेस करना, आगे और बिजनेस करूं कि नहीं करूं, कौन सी बात का ध्यान रखना है, यही सब चीजों पे तो डिपेंड करता है। जब तक मैं उसको फाइनलाइज नहीं करूंगा तब तक मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा मैं कितना पानी में हूं, मैं कितने पानी के ऊपर हूं, राइट? सो बाय दिस एग्जांपल यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। रोज 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 मैं एंट्री कर रहा हूँ, वो बुक कीपिंग है, रिकॉर्डिंग। साल एंड हो गया तब मैं देख रहा हूँ जितना रोज रोज किया उसको समराइज, समअप करके फाइनलाइज करके देखता हूँ प्रॉफिट हुआ कि लॉस। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग। देखो ये भी क्या कर रहा है, ये भी अकाउंटिंग कर रहा है अभी, क्योंकि वो फाइनल फिगर देख रहा है, बराबर है। सोचो अगर इतना प्रॉफिट हो गया, कभी 14 मिलियन का प्रॉफिट है इधर, मतलब 1.5 करोड़ तक का इतना प्रॉफिट हो गया, तो आदमी को और क्या चाहिए, राइट? कोई बड़ी कंपनी का बैलेंस शीट ही है ये, बराबर है। अब आप बोलोगे सर ये बैलेंस शीट क्या है, यही तो आप सीखने वाले हो आप ये सब्जेक्ट के अंदर, ओके। तो ये तो मैंने आपको बेसिक, मतलब सब्जेक्ट का जो डिफरेंस है, सब्जेक्ट के नाम का डिफरेंस बता दिया। या आगे और हम लोग अच्छे से बुक कीपिंग का मतलब इसी वीडियो में हम और अच्छे से समझने वाले हैं। उधर तक पहुंचने के पहले देखते तो है कि ये सिस्टम आया कैसे। इसको तो सभी पहचानते हैं क्योंकि इमेजिन या कलर्स पे कोई तो चैनल, आई डोंट नो द एग्जैक्टली चैनल, लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य करके सीरियल आया था। कौन था ये? तो आज से 2000 साल पहले की बात है। तभी चाणक्य करके एक बहुत बड़े गुरु हो गए, जिनका ओरिजिनल नेम था विष्णुगुप्त। वो तक्षशिला के थे। तक्षशिला मतलब अभी का पाकिस्तान, ओके। पाकिस्तान में वो यूनिवर्सिटी अभी भी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जहां पर दुनिया में से, वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े लोग वहां पढ़ने आते थे। वो भी चाणक्य जैसे गुरु थे वहां पर, ओके, जिनका नाम तभी विष्णुगुप्त था। वो वहां से फिर पूरे भारत में घूमे। जो भारत के सबसे बड़े पीछे जो दिख रहे हैं वो चाणक्य का कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, ओके। तो ये चाणक्य थे, उनको सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री एवं प्रशासनिक गुरु, यानी पॉलिटिकल लीडर के गुरु। पॉलिटिकल लीडर कौन? तो उस टाइम पे धनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे पूरे भारत के। उस टाइम का भारत यानी कौन सा? जो आज की डेट में इंडिया है, श्रीलंका है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। और उस टाइम का गांधार हम लोग बोलते हैं ना महाभारत का, वो गांधार यानी अभी का अफगानिस्तान। इतना बड़ा भारत था उस टाइम पे। उतने बड़े भारत को एक करने का काम चाणक्य ने किया था। और उन्होंने पॉलिटिकली सिर्फ ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया कि राजा मातुल मतलब एक लोहार के बच्चे को राजा बनाया, जंगल में ले जाकर ट्रेन करके बड़ी बड़ी, मतलब छोटी से बड़ी सेना बनाई, एक एक करके राजाओं को प्लस करते गए और उससे बाद में धनानंद को हराकर वो राजा बने। तो राजा बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, वो उसकी गुरु है, गुरु के पहले से उन्होंने उनको गुरु ही माना था चंद्रगुप्त मौर्य ने, उनके बोलने पर ही सब कुछ उन्होंने स्टेप्स लिए थे। फिर उन्होंने एक इकोनॉमिक सिस्टम बना के दिया, बराबर है। वो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर उन्होंने कैसे आपको लोगों के पास से कितना टैक्स लेना चाहिए, उस टैक्स का आप कैसे यूज करना चाहिए, ये सब हम लोग अकाउंट्स में ही सीखते हैं यूजुअली, राइट? तो कैसे चीजों का अकाउंटिंग होगा,
हिसाब किताब कैसे रखना है ना, वो उन्होंने अपनी बुक कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखा था। इसलिए ये जो ट्रांसलेटेड बाय आर शमा शास्त्री, उन्होंने ट्रांसलेट किया ना, तो उन्होंने उधर ट्रांसलेट करते वक्त लिखा है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र ये जो बुक है ना, इट इज द वे ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस। ये जो फाइनेंस है, अकाउंट्स है, ये जो सब्जेक्ट है अपना, उसके ट्रेसेस उनकी उस बुक में मिले थे। इतना पावरफुल बुक है ना कि एवरी इकोनॉमिक्स टीचर शुड रीड दिस बुक, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया है कि समाज में अगर 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बराबर, लोग शूद्र कर देते, शूद्र नहीं है, वो शूद्र है। शूद्र मतलब जिसके हाथ में कुछ कला है। उनको समाज के अंदर कौन कहाँ रहना चाहिए, कितनी एंट्रीज होनी चाहिए, कितने एग्जिट होने चाहिए किसी एक पर्टिकुलर गांव में, वो सब उसमें बताया। मतलब इतना डिटेलिंग है उस बुक में, मतलब वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। आज से 2000 साल पहले ही हम लोगों ने ये सिस्टम दे दिया था। फिर उसके जब बाद जाके ये मुनीम जी वगैरह आए, जमींदार अपने अंडर में इनको रखते थे। इनके पास वो जो लाल कलर के कवर पेज वाला बुक दिख रहा है, उसके अंदर वो पूरा कच्चा चिट्टा हिसाब किताब रखते थे। हमारे जमींदार, उनके जो शेठ है, उन्होंने कौन से फार्मर को कितना पैसा उधार पे दिया है, उसमें से कितना ईएमआई यानी कि इंस्टॉलमेंट्स आया है, कितना पेड है, कितना अनपेड है, ये सारी चीजें वो अपने हिसाब किताब में रखते थे। उनका पूरा हिसाब किताब मिलता था इस बुक के अंदर। ये जो बुक दिख रहा है, जिसको आगे चल के नाम दिया गया देशी नामा सिस्टम। बुक खोल के देखोगे तो ऐसा हैंड रिटन ही होता था। खाता बही, बही खाता ऐसा बोलते थे, जो आगे चल के नाम पड़ा मारवाड़ी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या महालवारी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि भारत में बिजनेस को डेवलप करने का काम गुजराती से मारवाड़ी ने बहुत अच्छे से किया है। ओके, धीरे 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 और आगे बढ़े तो वेस्टर्न साइड गए, तो वहां पर ये जो पर्सन है लूका डी बार्गो पासियोली, इन्होंने तो पूरा हिस्ट्री चेंज कर दिया अकाउंटिंग का। उन्होंने दिया डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जो आप लोग 11th के सिलेबस में सीखने वाले हो। ये 15th सेंचुरी में 1494 आफ्टर डेथ उन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इन्वेंट कर दिया, इसलिए उनको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा गया है। फिर ये आगे और बढ़ते गया और बढ़ते गया, और इतना अच्छा सिस्टम है कि इसके अंदर आपको अगर कुछ एरर, कुछ मिस्टेक्स भी हो जाता है तो आपको फटाक से मिल जाता है, क्योंकि इसमें 2 जगह पर एंट्री होता है। तो एक जगह पर सही है, दूसरी जगह पर गलत है, तो तुरंत पकड़ में आ जाता है। यही चीज आप सीखने वाले हो 11th स्टैंडर्ड के बीके में। ओके, तो ये सिस्टम आगे चल के आज के डेट में क्या हो गया है, आप उस सिस्टम से जो अकाउंट्स बनते हैं, वो देखा ना, वो आदमी प्रॉफिट देख रहा था, 150 आई थिंक इट वाज अराउंड 1.5 करोड़ तक का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को वो देखते थे, एनालाइज करते थे, कौन सा खर्चा ज्यादा हो रहा है, कौन सा खर्चा कम हो रहा है, किसके ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है, किधर फोकस करने की जरूरत है। ये सब जो चीजें है एनालिसिस पे आ गए। मतलब आज की डेट में 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी में अब लोग क्या करने लगे, ये इससे जो बुक्स बनते हैं, इससे जो अकाउंटिंग रिजल्ट आता है प्रॉफिट या लॉस का, उसको अब एनालिसिस भी कर सकते हैं। पिछले साल से हम कंपेयर भी करते हैं, दूसरे कंपनी से हमारी कंपनी के परफॉर्मेंस को कंपेयर भी करते हैं। बहुत सारे आज की डेट के बिजनेस डिसीजंस हमारे इस बुक कीपिंग से, अकाउंटेंसी से जो रिजल्ट्स आते हैं, जो स्टेटमेंट्स बनते हैं, जो अकाउंट्स बनते हैं, उससे ही डिसीजन लिए जाते हैं, है ना। हम लोग वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस सब्जेक्ट। ओके, तो देखते हैं कि इस सब्जेक्ट में बुक कीपिंग यानी क्या। तो बुक कीपिंग को अच्छे से समझने के लिए पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं। बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड एन आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ। इतना बड़ा सेंटेंस, बाप रे बाप। नहीं समझ में आता तो क्या करने का, थोड़ा थोड़ा करके, अपन बोलते हैं ना साउथ इंडियन एक्सेंट में, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते, फिर समझते, क्योंकि मैसेज भी बहुत बड़ा होता है। धीरे धीरे करके हम एक एक लाइन समझते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर। इधर बोलते हैं कि बुक कीपिंग क्या है, इज अ साइंस। अरे ओके, चलो ठीक है, साइंस है। क्यों साइंस है, आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। बुक कीपिंग एंड एन आर्ट, साइंस भी है आर्ट भी है। अरे वाह, सब्जेक्ट कॉमर्स का है लेकिन है वो साइंस और आर्ट। क्यों, क्योंकि साइंस का मीनिंग है, आर्ट का मीनिंग है। क्या है, साइंस है, आर्ट है किस चीज का, ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना है, तो मैंने बताया लिख कर रखना है। इधर तो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है वो भी हम देखेंगे, बराबर है क्या। ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इज वर्थ, पैसे का लेन देन जिसमें होता है, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखते, तो पहले साइंस क्यों, दुनिया में वो हर चीज साइंस है जो सिस्टमेटिक है। एवरीथिंग
इज साइंस विच इज सिस्टमेटिक। जो कुछ सिस्टम से चलता है ना वो साइंस है। आपके स्कूल्स और कॉलेजेस में टाइम टेबल फॉलो करते हैं ना, तो वो भी एक साइंस ही है, बराबर है। फॉलो करते हैं मतलब टाइम टेबल बनाते हैं ना, स्ट्रक्चराइज कुछ हो गया तो वो साइंस है, क्योंकि स्ट्रक्चराइज करना मतलब रूल्स को फॉलो करना। सो व्हेनेवर समथिंग फॉलोज द रूल्स, दैट इज साइंस। अब बुक कीपिंग क्यों साइंस है? क्योंकि वो कुछ रूल्स फॉलो कर रहा है, उन रूल्स को कहते हैं गोल्डन रूल्स। सर ये गोल्डन रूल्स क्या है? सब्र रखो, सब्र रखो, सेकंड चैप्टर में आपको पूरा डिटेल्स है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स अगर ये बिल्डिंग है ना, तो उसका बेस रहता है, जितना बिल्डिंग ऊपर रहता है ना उतना ही बिल्डिंग नीचे रहता है, ऐसा लोग बोलते हैं। तभी उसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नीचे रहता है ना, तब वो स्ट्रॉन्ग रहता है बिल्डिंग, वरना बिल्डिंग ऐसे गिरता है धड़ाम धड़ाम। इसलिए उसको स्ट्रैंड रहने के लिए नीचे का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वो फाउंडेशन ये गोल्डन रूल्स है। क्वेश्चन रखो दिमाग में, क्योंकि इसका गोल्डन रूल्स का मतलब मैं आपको सेकंड चैप्टर में बताऊंगा। कुछ रूल्स फॉलो किया इसलिए वो साइंस है। फॉलो करना यानी इंप्लीमेंट करना। जब एक्शन आ गया मतलब वो आर्ट है। आर्ट मतलब एक्शन। मैं सिखा रहा हूँ, मेरा सिखाने का एक्शन चल रहा है, तो मेरे पास टीचिंग का आर्ट है। बुक कीपिंग भी एक आर्ट है, क्योंकि वो सही तरीके से गोल्डन रूल्स को सही जगह पर इंप्लीमेंट करना है। रिकॉर्ड करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए मतलब एंट्रीज करने का। किधर एंट्री करने का? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? कोई भी बुक नहीं है, सिंगल लाइन का, डबल लाइन का, ऐसा कोई भी बुक नहीं है। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जिसका एग्जाम्पल है जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स मतलब कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक। हर एक का अपना एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में लिखने का अपना एक स्टाइल है, वही फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए तो उसको साइंस कहा है, क्योंकि वो सिस्टम है, आप फॉलो कर रहे हो, इसलिए तो वो आर्ट है, राइट। तो ऐसी जर्नल के बारे में आप सीखने वाले हो 11th में, आप लेजर के बारे में सीखने वाले हो, आप सब्सिडरी बुक्स के बारे में सीखने वाले हो। सीखेंगे तब देखेंगे। फिलहाल कुछ अलग टाइप का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। आप स्कूल में रजिस्टर देखते थे ना, जिसमें आपका अटेंडेंस होता था, तो वो पेज कटा हुआ रहता था, पी ए जिधर उधर बॉक्स रहते थे, आपको पिक्चराइज हो गया रहेगा। वो बॉक्सेस आते हैं ना सामने, वो उसका स्ट्रक्चर है, उसका सिस्टम, उसका फॉर्मेट है। तो आपके अटेंडेंस रजिस्टर का जैसा फॉर्मेट होता है, वैसे इन सब जर्नल का, लेजर का अपना खुद का फॉर्मेट होता है, उनका खुद का एक रजिस्टर होता है। उसमें उसका जर्नल के अंदर जर्नल का फॉर्मेट होता है, और उसमें लिखने का अपना अलग पैटर्न होता है। लेजर बुक के अंदर लेजर का फॉर्मेट होता है, उसमें एंट्री करने का उसका अपना स्टाइल होता है। वो सब आप सीखने वाले हो ये साल। फिर क्या रिकॉर्ड कर रहे हो उस स्टाइल में, उस फॉर्मेट को फॉलो करके? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब एनी एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज, बराबर है। आपने मेरे को 1 रुपया दिया, क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ, तो ये हो गया एक्सचेंज, यानी एक रुपया आपसे मेरे पास आने का ट्रांजेक्शन हुआ। लेकिन हम बात कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन का। जब बिजनेस की बात करेंगे तो हम कुछ खरीदी या बेचना रहेगा, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज। किसके लिए? वो भी पैसे के लिए, पैसे के लेन देन के लिए, मतलब बाइंग एंड सेलिंग एटसेट्रा। मैंने शर्ट खरीदा, 500 रुपया दिया, शर्ट आया मेरे पास 500 के वैल्यू का, और 500 का नोट गया मेरे पास से। कुछ बेनिफिट मुझे मिला, तो कुछ बेनिफिट मुझे देना पड़ा। इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लेन देन। यहाँ पर कौन सा ट्रांजेक्शन है? बिजनेस का ट्रांजेक्शन, इसलिए इसमें बिजनेस का लेन देन। बिजनेस के अंदर जो भी कुछ होता है, मैंने बोला ना मेरा क्लासेस है, तो मेरे लिए फीस का आना एक ट्रांजेक्शन हुआ, फिर उसके बाद बुक वाले को पे करना एक ट्रांजेक्शन हुआ, बैग वाले को पे करना एक ट्रांजेक्शन हुआ, टीचर्स को पेमेंट करना, सैलरी देना एक ट्रांजेक्शन हुआ। ऐसे ट्रांजेक्शन बिजनेस में भी तो होते हैं, ये मेरा भी बिजनेस ही है। वैसे कोई भी एक ट्रेडिंग बिजनेस ले लो, अगर कोई किराना वाला है तो उसको माल भरवाने का है, उसको पेमेंट करना, वो एक ट्रांजेक्शन हुआ। आप लोग खरीदने के लिए आए, खरीदने वाले को दिया माल और उससे पैसा लिया, वो भी एक ट्रांजेक्शन हो गया। ये सब अलग 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 ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर होते हैं। ओके, ये ट्रांजेक्शन किसके लिए? ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ। यूजुअली 3 तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन और बार्टर, है ना। बहुत जुने जमाने से बार्टर एक्सचेंज चलते आ रहा है। मतलब कारपेंटर मेरे घर पे है, समझो मैं फार्मर हूँ, कारपेंटर मेरे घर पे आया, मेरे को मस्त सा, मैंने उसको है ना लकड़ा वगैरह ला के दिया, वो बाद में वो गद्दा वगैरह ला के दिया, उसने मेरे को सोफा कम बेड बना के दिया। मैंने बोला देख तेरे को मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं तेरे को पैसे की जगह पर 3 गुनी चावल दे दूंगा। मैंने उसका सर्विस लिया, गुड्स दिया। इसमें कितने रुपए का सर्विस लिया, कितने रुपए का चावल दिया, कितना रुपया, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। जिसमें ऐसा आंसर नहीं मिलता है ना, वो बुक कीपिंग के अंदर नहीं आएगा। यानी बुक कीपिंग बोलता है वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन बार्टर ट्रांजेक्शन, वी आर गोइंग टू एंटरटेन ओनली कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो जिसमें तुरंत पैसे का लेन देन हो जाता है, पेड ट्रांजेक्शन, उसको कैश ट्रांजेक्शन बोलेंगे।
जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने 500 का शर्ट खरीदा, 500 रुपए दे दिया, इमीडिएटली पेमेंट हो गया, वो कैश ट्रांजेक्शन। ये भी बुक कीपिंग में रिकॉर्ड होगा। या मनी इज वर्थ, मम्मी इज वर्थ या मनी इज वर्थ, यानी क्या? तो मेरा पहचान वाला था, मेरे को समझो मेरा बर्थडे आज और मेरे को मस्त नए नए कपड़े पहनने हैं, या मेरा कल बर्थडे है और आज मेरे को नए नए कपड़े लेके कल पहनना है, तो मेरा फ्रेंड का ही शॉप है, मैं बोलूंगा यार मेरे को मस्त शर्ट दे देना यार, 500 रुपए का है ना, पैसा मैं तेरे को 10 दिन बाद देता हूँ, मेरी आंखों में सच्चाई है, देख ले। अब मेरा दोस्त है तो मेरी आंखों में सच्चाई दिखेगी, पहचान वाला है तो इतना तो करेगा। तो मैंने उसको शर्ट लेके तुरंत पैसा नहीं दिया, लेकिन मैंने उसको प्रॉमिस किया कि मैं 10 दिन बाद दे दूंगा, बाद में पेमेंट होने वाला है, प्रॉमिस किया गया है, जिसके लिए उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो ऐसे या तो कैश ट्रांजेक्शन, या तो क्योंकि देखो क्रेडिट है, 10 दिन बाद पैसा देने वाला, लेकिन मैंने क्या पूछा उसको, 500 का शर्ट है ना, तो मैं उसके 500 का शर्ट मतलब मनी वैल्यू आना चाहिए, तो मनी और मनी इज वर्थ, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होगा। तो ऐसे जितने भी बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन होते हैं जिसके अंदर पैसे का वैल्यू इन्वॉल्व है, चाहे तुरंत पेड हो या फ्यूचर में पे होने वाला है, तो सारा बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन यानी लेन देन होता है, सबको सही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सही तरीके से, सही फॉर्मेट में, सही जगह पर लिख कर रखने का प्रोसेस इज बुक कीपिंग। समझ में आया होगा हो? ओके, सो यूपिल्स एकेडमी ऐसे ही और भी लेक्चर्स अपलोड करते रहेगा। मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके बाद के जो होंगे, अभी मैं इकोनॉमिक्स के, ओसी, एसपी, उसके भी हम लोग लेक्चर्स यूट्यूब पर डालेंगे। आपको अगर लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, अभी आप वीडियो आप देख रहे हो, वीडियो देखते देखते आपको डाउट आ गया तो क्या, अब वीडियो में तो आप मुझे पूछ नहीं सकते हो, सो वी हैव मेड द प्रोविजन फॉर दैट ऑल्सो। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग 4 जुलाई, बहुत अच्छा दिन है, क्यों मालूम है? हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन, बराबर है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग ऑनलाइन लाइव लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अरे टेंशन मत लो, वो लाइव लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऐसे फ्री ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स के लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए दैट यू आर इंटरेस्टेड। आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करो, और मेरी चैनल डॉक्टर कल्पेश परमार इसको सब्सक्राइब करो, ताकि आगे, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर दो, तो आगे जो वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आपको चाहिए फ्री ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स, तो नीचे कमेंट बॉक्स में, लेकिन आप उसमें आओगे कैसे? बिकॉज दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट इन अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, उसमें आपको एंट्री होना पड़ेगा। उसके लिए वी आर गोइंग टू क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, तो कमेंट बॉक्स में आपका नाम और आपका कॉन्टेक्ट नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर है, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेज दीजिए, सो दैट वी कैन ऐड यू इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। तो उसमें आपको डेली का लिंक्स आते रहेगा, और डेली हम लोग ये लेक्चर्स आपके लिए कंडक्ट करते रहेंगे। उस लेक्चर में आपको कुछ डाउट क्रिएट हुआ तो आप हमको पूछ भी सकते हो, राइट? सो हियर we are going to conduct free online live lectures, so please stay tuned with us. Thank you so much for listening to me very carefully. Thank you so much. Thank you all for connecting to our Pupils Academy. Thank you so much.